हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है 27 मई से जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर है मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। और एक बात का सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि कल का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए कल का वीडियो आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 25 मई को। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में HIL ने DTO पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ईरान। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित किया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसका दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो पहला फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए ये जो किया गया उत्तराखंड में किया गया। और दूसरा पॉइंट है बेरोजगार युवकों के लिए जो हॉप पोर्टल जो किया गया ये उत्तराखंड में किया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है जस्टिस AK सिकरी ने किया। चलते अब 5 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गिरी सिमोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉलर और तीसरा ऑप्शन है पत्रकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक फुटबॉलकार थे। चलते अब 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर है जापान। ये जापान के रहने वाले थे जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। चलते अब 7 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ब्रेथेविल नवरक्षक PPE किट विकसित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली और तीसरा ऑप्शन है भारतीय नौसेना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना ने किया। तो चलते हैं पहला फैक्ट की ओर। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 अरब कर दिया? तो इसका सही आंसर है चीन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है जियो टैग कम्युनिटी चिकित्सा वाला पहला राज्य था UP ही था, उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य UP ही था। तीसरा पॉइंट प्रवासी राहत मित्र जो ऐप लॉन्च किया गया यह UP में ही किया गया। चौथा पॉइंट आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया जो सभी को नागरिकों के लिए, यह UP में ही किया गया। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है यहाँ के यात्रियों के लिए आने के लिए रोक लगा दिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है?
तो ये जो किए हैं हाल ही में, ये राजस्थान सरकार ने किए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है राजीव जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप लाइन प्रणाली को स्थापित की घोषणा की है? स्थापना की घोषणा की, सॉरी। तो इसका सही आंसर है बिहार। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है IOC के साथ उन्होंने समझौता किया है। तो चलते हैं IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक लिमिटेड, और ICC का फुल फॉर्म होता है चलते हैं दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते क्वेश्चन की ओर। हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति बनी है? तो आपका इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं, क्योंकि मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ। और कल का जितने भी करंट अफेयर है आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलते कल के क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसका 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहला फैक्ट बताना चाहता हूँ, जीवन अमृत योजना कम्युनिटी बढ़ाने के लिए जो किया गया, ये मध्य प्रदेश में ही किया गया। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी, 11 पेपर मास्क पर जो महिलाएं को जो पैसे मिलेंगे, ये जो किया गया ये मध्य प्रदेश में किया गया। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट जो ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में ही किया गया। चौथा पॉइंट, संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए जो किया गया ये मध्य प्रदेश में किया गया। और पाँचवा पॉइंट, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो हुआ था यह मध्य प्रदेश में हुआ था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है, या किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय। चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्घाटन का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया, इसका पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन इनमें से नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है हॉकी खिलाड़ी, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। चलते हैं अब 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये जो है ये अमेरिका की है, इसका सही आंसर है अमेरिका। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर सनमृगम का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज के संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर स्पेन, जो स्पेन के खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास जो ले लिए हैं, जो घोषणा की हैं।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और BBO का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, और ICICI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सॉरी गाइज, ये नहीं होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में त्साई डंग-वेन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो जो बने हैं इसका सही आंसर है ताइवान देश के राष्ट्रपति बने। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा सरकार ने किया है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है आभास झा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों की परिवारों को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो ये जो किए हैं इसका सही आंसर बिहार सरकार ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विशेषज्ञों को किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो इसका सही आंसर है कागड़ा चाय। जो कागड़ा चाय है इन्होंने ही एक दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर के लाइव एजुकेशन में बने रहिए, ताकि मैं हर रोज़ आपके बीच नए नए लेटेस्ट करंट अफेयर लाते रहूं और एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को मिले, ताकि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बेहतर हो सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।